दिल्ली, मुंबई, गोवा, हर तरफ लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ नए साल का स्वागत कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तमाम नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि के लिए कामना की। विपक्षी नेताओं ने भी नए साल की शुभकामनाएं साझा की हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा, उन्होंने भी नव वर्ष के लिए देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहां तक कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने नए साल के आगाज को लेकर शुभकामनाओं से भरा संदेश साझा किया। हर कोई नए साल का स्वागत कर रहा है। साल 2025 विदा ले चुका है और अब आज साल 2026 का पहला दिन। एक अलग ही अंदाज होता है लोगों का नए साल के जश्न को लेकर। न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होते हैं, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, लोगों में उमंग होती है, टारगेट लोग सेट कर लेते हैं कि हमें इस साल क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुधार करना है, क्या पाना है, क्या खोना है, या क्या खो चुके हैं उसे भूल कर आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है। नया साल जोश और उमंग लेकर आए, इसी कामना के साथ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सड़कों पर धूम मचाते नजर आ रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर से लेकर मंदिर, चौक चौराहों तक लोगों की भीड़ इकट्ठा है, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं। तो तमाम नेताओं ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है। 2025 हमसे बहुत कुछ लेकर गया है और हमें बहुत कुछ देकर गया है। जो मिला है वो बरकरार रहे, उसमें तरक्की हो, समृद्धि हो, इसी कामना के साथ साल 2026 का आगाज हुआ है। लोगों ने साल 2026 का स्वागत किया है और क्योंकि अब 2025 हमसे विदा ले चुका है, तो इसमें क्या खोया, क्या पाया, इस सब के हिसाब से ऊपर उठकर साल 2026 के लिए जनमानस तैयार है। पूरी दुनिया में नए साल की धूम है। लोग सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, नए साल के स्वागत में लोग सड़कों पर हैं, नाच गाना हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी शुभकामनाएं साझा की हैं। देखिए, बिल्कुल नए साल का जश्न और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देर रात तक आतिशबाजी हुई है और लोगों ने बधाई संदेश भेजे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, सुख समृद्धि की कामना की है और साथ ही उन्होंने देशवासियों को अपना बधाई संदेश भेजते हुए कई खास बातें कही हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। तो देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए और उनके विजन आगे खास तौर से देश की उन्नति में सहायक बने, इसका विजन पेश करते हुए अपनी शुभकामनाएं संदेश में नेताओं ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। तो एक नए साल का आगाज हो चुका है। देश 2026 का जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुभकामना संदेश दिया है, उसमें देशवासियों को बधाई देते हुए
भावी जो उनके मिशन है उसमें उनको सफलता मिले, शुभकामना हासिल हो, ये उन्होंने संदेश दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की उन्नति, उनके खास तौर से स्वास्थ्य की कामना की है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। इसके अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देशवासियों को शुभकामना संदेश दिया है। तो देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि नए साल का आगाज हो गया है। नए साल में नया परिवेश होगा, नई चुनौतियां होगी, और जो अनुभव है 2025 का, उससे सीख लेते हुए आगे अपने जो सफलता अर्जित करें, ये कामना करते हुए इन नेताओं ने शुभकामना संदेश दिया है। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में नए साल की खुशियां मनाई जा रही हैं। रंजना, बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए, ये रेंडर की एक परंपरा है। हर कोई इस चीज का लेखा जोखा रखता है कि इस साल में हमने क्या किया, क्या पाया, और शायद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने साल 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा। देखिए, बिल्कुल, और नए साल की चुनौतियों का जिक्र करें तो जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं और घटनाक्रम यहाँ पर चुनौतीपूर्ण रहा है, खासतौर से नए साल में जिस तरीके से आगाज होने के साथ ही अब नए विजन है, नए दृश्य हैं, उसको नई धार देते हुए आगे कैसे तस्वीर साफ की जाए, इस पर फोकस किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। और नव वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी है। साथ ही इस पूरे मौके पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तमाम नेता जो देशवासियों को बधाई दे रही हैं, तो ये जरूर है कि नई चुनौतियों में जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां रहने वाली हैं, और रिफॉर्म एक्सप्रेस का नारा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार बैठकें की हैं, चाहे वो बजट पूर्व से जो बजट आना है उससे पहले बैठकों का दौर देखने को मिल रहा हो, इसमें ये तमाम उम्मीदें हैं कि आने वाला बजट खुशियां लेकर आएगा, देश की आर्थिक व्यवस्था को वो सुधारने वाला होगा, नई रफ्तार देने वाला होगा, और इसलिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है। तो ये जरूर है कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस में जो हमने देखा है कि जो बड़े बदलाव हुए साल 2025 में, उसका ब्यौरा देते हुए रेल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आधारभूत ढांचा, उसमें सड़क यातायात हो, चाहे फिर जिस तरीके से जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, अन्य जो विकास की योजनाएं रही हैं, करीब 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का धन इसमें खर्च किया गया है। ये जानकारी बीते कल ही जब कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी थी। तो ये विशेष तौर पर साझा करते हुए सरकार नजर आई है कि उसका फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है, और जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो अब तेज गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौती है, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव भी आ रहा है, इसके अलावा असम में चुनाव होना है। तो एक तीव्र गति से अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना, साथ ही विकास दर की रफ्तार को बढ़ाए रखना, ये तमाम जो पहलू हैं, उसके मद्देनजर नए साल से काफी उम्मीदें की जा रही हैं, और इसलिए देशवासियों को शुभकामना देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष, तमाम नेताओं ने शुभकामना संदेश भेजे हैं। प्रदीप जी, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।